हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है कि आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है, कौन है वो लोग, आप उनको जानते हो नहीं जानते हो, आपके कहीं करीबी तो नहीं है। आज हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। ओके, अभी आपकी स्क्रीन पे 2 पाइल्स आएंगे, उन दोनों पाइल्स में से आपको इंट्यूटिवली अपना पाइल सेलेक्ट करना है। अगर आप दोनों पाइल की तरफ रेजोनेट कर रहे हो तो आप दोनों पाइल सेलेक्ट कर सकते हो और टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना फाइल अभी तक सिलेक्ट कर लिया हो। अगर नहीं कर पाए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो नीचे सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें कि कैसा लगा आपको, कैसी रीडिंग रही आपकी, आपसे कितना रेजोनेट करी। ओके, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपके पास मेरी सारी नोटिफिकेशंस जाती रहें। ओके, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हाय पाइल 1, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो रीडिंग आपकी है। लेट्स कनेक्ट योर एनर्जीज। पाइल 1 की एनर्जी से कनेक्ट करिए। आपको लोग काफी मिस्टीरियस मानते हैं और इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है। आप अपनी चीजें जल्दी शेयर नहीं करते हो लोगों से, नॉट बिकॉज आपको कुछ प्रॉब्लम है लोगों से, बट इट इज जस्ट योर नेचर। लेकिन लोग उसको काफी वैसा मानते हैं कि मतलब आपको अटेंशन चाहिए, इसलिए आप ऐसे मिस्टीरियस बनने की कोशिश करते हो। उनको ऐसा लगता है आप कोशिश करते हो, आप हो नहीं। आपके ये इंट्रोवर्टेड नेचर को चाइल्ड लाइक एनर्जी मानते हैं, लेम एनर्जी, इमेच्योर एनर्जी। What else? What else? What else for pile 2? आपने अपने आसपास बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बना रखी हैं, जिसकी वजह से जो लोग आपके पास भी आना चाहते हैं वो लोग भी नहीं आ पाते हैं। मतलब कुछ तो है, आपका ऑरा काफी डिफरेंट है, आपका ऑरा काफी स्ट्रांग है, जिस वजह से लोग आपसे डरते हैं। और जो लोग थोड़ा अपने हिसाब से चीजें करने के लिए आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करते हैं, आपका फायदा उठाने के लिए एंटर करने की कोशिश करते हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं खुद ब खुद ही आपकी लाइफ से निकल जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं। आपको आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन देयर इज सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं लगता है कि कोई इंसान आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था और उस पे ही भारी पड़ गई वो चीज, बट इट इज हैपनिंग। ओके, वो लोग भी आपकी इधर उधर जाके बुराई करते हैं। इट इज लाइक उसके पास ना कुछ डिफरेंट एनर्जी है, वो पता नहीं कैसे कर लेती है, वो काफी नेगेटिव है या काफी नेगेटिव, हाँ काफी लोग आपको काफी नेगेटिव कंसिडर करते हैं क्योंकि आप अपनी बातें नहीं बोल रहे हो, आप काफी कंट्रोल में चीजें रखने की कोशिश करते हो। ओके, पीपल नो कि आप अपना दिमाग काफी यूज करते हो एंड दे डोंट लाइक इट। व्हाई? ओके, लोगों को इतना पसंद नहीं है, मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इन यू जो कि लोगों के लिए काफी ट्रिगरिंग हो जाता है। काफी ऐसे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके लिए उनके ट्रेडिशंस काफी मायने रखते हैं, कस्टम्स काफी मायने रखते हैं, रिचुअल्स काफी मायने रखते हैं, बट यू आर वन ऑफ देम जो कि क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई दिस, व्हाई दैट। अगर किसी चीज का लॉजिक नहीं है या किसी चीज की कोई फाउंडेशन नहीं है तो उस चीज को फॉलो ही क्यों करना है। यू आर इन दैट सेट ऑफ माइंड और वो चीज इन सारे लोगों को बहुत खराब लगती है।
पीपल थिंक कि आप काफ़ी नेगेटिव वे में, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच रखते हो, तो आपको सेटल होने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, आपको अपना बेटर हाफ ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ मॉडर्न आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू देम, जो कि अच्छी नहीं है, उनकी सोसाइटी के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। काफ़ी नेगेटिव गॉसिप्स हैं। ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं जो ये गॉसिप कर रहे हैं, या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि आप कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो। यू आर समवन जो कि अपना घर भी मैनेज कर रहा है, जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज कर रहे हैं, दोनों चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, और उनको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। हाँ, देयर इज सम काइंड ऑफ ऑब्सेशन जो कि इन लोगों को है आपकी शादी से। दे आर वेरी मच ऑब्सेस्ड कि अगर ये इंसान ऐसे ही रहेगी या ऐसे ही रहेगा तो इसकी शादी नहीं हो पाएगी, तो बेसिकली काफी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है। Who else is gossiping about pile one? Who else is gossiping about pile one? कोई तो है जिसको आपने जिनको ऐसा लगता है कि उनको जब आपकी हेल्प की ज़रूरत थी उनको आपने छोड़ दिया उस टाइम पे, और अब आप काफ़ी आउट ऑफ रीच हो चुके हो, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, जब आपको लोगों की ज़रूरत थी तब लोगों ने आपको छोड़ दिया और अब आप आउट ऑफ रीच हो चुके हो, जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टनिंग लगता है कि आप ऐसे अचानक से अपने इतने क्लोज रिलेशंस कैसे छोड़ करके भाग सकते हो। आई थिंक ये आपकी एनर्जी है, आपको जब लोगों की ज़रूरत थी तब, यस ये आपकी एनर्जी है, आपको जब लोगों की ज़रूरत थी तब कोई वहां पे आज सच अवेलेबल नहीं था, मतलब लोग थे लेकिन आपका सुनने के लिए कोई नहीं था, तो आपने सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करी हैं उस सर्टेन पॉइंट में, और उस वजह से आपकी ऐसे आदत बन गई कि आई कैन मैनेज एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग बाय माई ओन सेल्फ। और तब जब उन्होंने वापस, जब आपकी लाइफ थोड़ी सेटल हो गई, तब जब उन्होंने वापस आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करी, तब यू आर लाइक नो आई एम ओके विदाउट यू एज वेल। आपका ऐसे था कि मेरा काम तुम्हारे बिना भी चल जा रहा है, मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं है तुम्हारे सपोर्ट की, तुम्हारे यू नो केयर की, क्योंकि जब ज़रूरत थी तब आप थे नहीं, और अब मैं खुद काफ़ी मैनेजेबल हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, तो अब मुझे आपकी ज़रूरत लगती नहीं है। सो यू आर बिकमिंग काइंड ऑफ आउट ऑफ रीच फॉर देम एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट। पहले आप काफ़ी ज़्यादा कोजी रहते थे, उनको लगता है कि उन पर अत्याचार हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया है। वॉट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज आप इतने मिस्टीरियस बन चुके हो, कम आप इतना कम लोगों पे ध्यान देते बिकॉज लोगों ने आपको ऐसा बनने के लिए फोर्स करा, बिकॉज वेन यू नीडेड पीपल, पीपल वर नॉट देयर। सीम्स लाइक काफी सारे लोगों को शिकायतें हैं। ओके, टेल मी मोर अबाउट पाइल 2, सॉरी पाइल 1, पाइल 2 क्या बोल रहे हो? ओके, लोगों को लगता है आप काफी ज्यादा, यस लोग आपको काफी ज्यादा नेगेटिव लाइट में देख रहे हैं, द डेविल का कार्ड है ये, काफी नेगेटिव लाइट में देख रहे हैं लोग आपको काफी ज्यादा। दैट इज बिकॉज आपने अपने काफी कनेक्शंस इस बीच, स्पेशली बीते हुए 8 महीने से 1.5 साल के बीच में, मतलब 1.5 ईयर के बीच में काफी ज्यादा कनेक्शंस छोड़े हैं, बिकॉज वो आपको फुलफिल नहीं कर रहे थे, आपके जो जो नेसेसिटीज थी उनको फुलफिल नहीं कर रहे थे, तो आपने छोड़ दिया वो कनेक्शन, यू नॉक्ड इट आउट। बट उनको वो चीज़ लग रही है कि आपने काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके उनको ऐसा अकेला छोड़ दिया, और नाउ यू आर मूविंग ऑन। इट कैन ऑल्सो बी और एनी पास्ट पर्सन, कोई आपके पास पार्टनर जिनको आपने छोड़ दिया आफ्टर आस्किंग फॉर सपोर्ट
देयर इज समवन जिससे आपने सपोर्ट मांगा और उसने उस टाइम पे आपको सपोर्ट नहीं दिया, और जब आप हील हो गए प्रॉपरली तब उन्होंने आपकी लाइफ में वापस एंटर करने की कोशिश करी, बिकॉज दे कुड सी कि आप वापस हील हो चुके हो, सो दे वांटेड योर एनर्जी बैक इन देयर लाइफ। और जब आपने उनको मना कर दिया तो उन्होंने सारा ब्लेम आप पे शिफ्ट कर दिया कि सब इसकी गलती है, यही इंसान गलत है। लोगों को लगता है आप इतना भार उठा ही रहे हो तो आप बाकी भार भी उठा सकते हो, मतलब बाकी लोगों का भार भी उठा सकते हो। देयर इज सम काइंड ऑफ पीपल प्लीजिंग थिंग इन यू, मतलब कोई थी ऐसी चीज जिसकी वजह से लोग काफी खुश रहते थे आपसे, और आपने बीते 1.5 साल में, स्पेसिफिकली 1.5 साल में ये सडन चेंज लाया है अपने अंदर, जिस वजह से काफी सारे लोग निराश हैं आपसे, काफी सारे लोग दुखी हैं आपसे कि आप इतने सडनली चेंज कैसे हो गए। उनको लग रहा है कि आप बहुत खराब काम कर रहे हो, आपको इसकी सजा मिलेगी, ईश्वर सब देख रहे, समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग उनके दिमाग में। एंड दे थिंक कि आपके हाथ में इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है, देयर सम काइंड ऑफ, आप इधर किसी अच्छे जॉब में आ चुके हो या कुछ तो है, समथिंग रिलेटेड टू योर इंटेलिजेंस, जिस वजह से उनको लगता है कि आप में गुरूर आ गया, आप काफी एटीट्यूड, काफी इगोइस्टिक इंसान हो चुके हो, जिस वजह से आप ऐसा बिहेव करते हो। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड। वो ये समझ नहीं पा रहे कि आप बदल चुके हो, आप अपने बेटरमेंट के लिए बदले हो, अब ऑफकोर्स आप दुनिया के लिए तो ना जियोगे। Weird people. Let's check out some more cards. Pile 1 के बारे में gossips. There is some kind of either job switch या career switch हुआ है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप अपने आसपास के लोगों के कंपैरिजन में काफी बेटर हो चुके हो, काफी बेटर कर रहे हो, आप में काफी वार्मनेस आई है रिलेटेड टू योर ओन सेल्फ। पहले जितना आप खुद पे ध्यान नहीं देते थे, पहले हो सकता है आप अपना टाइम जो कि अभी आप खुद के लिए रिजर्व रखते हो वो दूसरों को भी बांट देते थे, और अब आप ऐसा नहीं करते, तो दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर यू। बट काफी सारे लोगों को इस चीज से हर्ट हो रहा है, बिकॉज दे आर थिंकिंग यू आर बिकमिंग सेल्फिश, उनको लग रहा है कि आप सेल्फिश होते जा रहे हो। ये कोई आपसे उम्र में बड़े मेल हो सकते हैं जिनको इतना काफी बुरा लग रहा है। देयर सम काइंड ऑफ मैरिज की बात ओवर हियर, कुछ तो शादी का लोचा यहाँ पर चल रहा है। ओके वेट, आप पहले एक ऐसे इंसान थे जो कि काफी ज्यादा केयर गिविंग टाइप ऑफ नेचर के, नर्चरिंग काइंड ऑफ नेचर के, सेल्फलेस नेचर, सेल्फलेस नहीं, मैं उसको स्टूपिडिटी बोलूंगी, क्या बोलते हैं, स्टूपिडिटी बोलूंगी, इडियोटिक चाल बोलूंगी कि यू आर प्रायोरिटाइजिंग बाकी सबको बिफोर योर सेल्फ। और जब आप में ये सडन स्विच आया, उस टाइम पे पीपल वर लुकिंग एट यू लाइक, ओ ये काफी अच्छी वाइफ बन सकती है, काफी अच्छा हस्बैंड बन सकता है। और जब आपको लोगों की एक्चुअल में जरूरत पड़ी, जब आपने अपनी लाइफ में काफी बुरा वक्त देखा, जब आपको लोगों की सपोर्ट की जरूरत थी, जब आपको लोगों के साथ में होने की जरूरत थी, जब आपको लोगों की जरूरत थी, तब किसी ने आपका साइड नहीं लिया, इस वजह से आपने चेंज करा। नॉट बिकॉज आपको रिवेंज चाहिए था, बट बिकॉज यू हैव टू बी स्ट्रांग, आपको स्ट्रांग बनना पड़ा अपने खुद के लिए, आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ा खुद को, ताकि आप उस खराब फेज से गुजर सको, ताकि आप उस खराब फेज को फेस कर सको। और जब आप में ये चेंज आया, तब ऑफकोर्स किसी इंसान की अगर पर्सनालिटी चेंज हो रही है तो वो वापस पुराने टाइम में नहीं जा सकता है। जब किसी इंसान को अपनी वैल्यू पता लग गई, जब किसी इंसान को ये पता लग गया कि उसमें इतना करेज, इतनी स्ट्रेंथ है, वो इन सारी चीजों से डील कर सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है सच, तो वो वापस उस टाइम में क्यों जाएगा जब वो सबके सामने ऐसे, मतलब
क्या बोल सकते हैं, बेटर वर्ड क्या होगा, मेरे दिमाग में भीख मांगना आ रहा है तो बेसिकली जब आपने अपना अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, तब लोगों को काफी प्रॉब्लम हुई उस चीज से, क्योंकि लोगों को पसंद तो वही इंसान है जो कि उनके बारे में सिर्फ सोचता रहे, और वो अब आपको सेल्फिश कह रहे हैं, बट एक्चुअल में वो सेल्फिश है क्योंकि उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। तो नाउ दे आर लाइक, अब इसकी शादी कैसे होगी, द होल कॉन्सेप्ट ओवर हियर मुझे शादी का लग रहा है, क्योंकि फैमिली रूम कार्ड है, नीचे मैरिज का कार्ड आया है, मैच्योर मैन का कार्ड आया है। देयर इज सम काइंड ऑफ, लोग ऐसे सोच रहे हैं कि अब ये इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई है या हो गया है, इसको किसी से फर्क नहीं पड़ता है, तो इसकी शादी कैसे होगी। आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा चुगलखोर इंसान है जो कि आपकी सारी बातें इधर से उधर, इधर से उधर करता है। इसका फेवरेट कलर रेड हो सकता है। इसके बाल थोड़े ब्राउनिश या ब्लैकिश हो सकते हैं। आंखें थोड़ी सी छोटी सी लग रही हैं, और ये कोई रिंग विंग पहन सकते हैं या पहन सकती है। इनकी काफी छोटी स्माइल है, स्मॉल स्माइल। इनके टीथ काफी अलाइंड है। यस, अगर कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में तो देख लो। ओके, जो वार्मनेस आपके थ्रू लोगों को मिलती थी बिकॉज यू वर प्रोवाइडिंग योर एनर्जी, वो अब गायब हो चुकी है, एंड हेंस इस चीज के लिए लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं। कहाँ गया फैमिली? हाँ, कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? इसमें कितनी वार्मथ है और इसमें कितनी कूलनेस है। ये कितना ड्राई सा लग रहा है। सो this was their life when you were helping them out and this is their life now. तो अब जब वो खुद रूख सूख चुके हैं, पतझड़ बन चुके हैं, तब उनको चाहिए कि भाई आप आकर के उनको थोड़ा नर्चर करो, आप आकर के उनमें पानी डालो तो वो वापस से खिलेंगे। बट ऐसा नहीं चल सकता। ओके, ऐसा नहीं चल सकता। लेट्स गेट सम सोल गाइडेंस। या सी सेम वही चीज आई है कि डोंट फील सॉरी फॉर दूसरों को बुरा लग रहा है या दूसरे ऐसा सोच रहे हैं या आप कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। द थिंग इज, प्रॉब्लम उनकी सोच में है, क्योंकि दे स्टिल वांट दैट एनर्जी, बट उनको अच्छी एनर्जी अपनी प्रोवाइड करनी नहीं है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर आप दूसरों को सेल्फलेस लव प्रोवाइड कर रहे हो, एक काइंड ऑफ डिवोशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप भी वो चीज इन रिटर्न डिजर्व करते हो। ओके, पोटेंशियल देखो लोगों का, लेकिन उनपे अंधा विश्वास मत कर लो। आई थिंक आप अब अंधविश्वास नहीं करते हो, और ये अंधविश्वास की वजह से ही, ब्लाइंड ट्रस्ट की वजह से ही आपका इतना ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है। डोंट बी डिफेंसलेस। अगर कोई, इट सीम्स लाइक आने वाले 2 हफ्ते में आपको कोई तो आकर के बहुत ज्यादा सुनाने वाला है। डोंट बी डिफेंसलेस कि भाई ये इंसान एज में बड़ा है, क्योंकि मैच्योर मैन का कार्ड आया था। सो डोंट बी डिफेंसलेस कि इंसान एज में बड़ा है, मैं इसको कैसे बोलूं। एंड आई डोंट थिंक सो यू बिलीव इन दैट थिंग, क्योंकि पहले ही वो चीज आ चुकी है कि यू आस्क क्वेश्चंस कि ऐसा ट्रेडिशन क्यों है या ऐसा कस्टम क्यों है। सो आई डोंट बिलीव कि यू बिलीव कि कोई बड़ा है तो उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हालांकि वो भले ही कैसे भी रिएक्ट करे। सो आने वाले 2 हफ्ते में ऐसा कुछ हो सकता है कि वो इंसान आपको आकर के व्हाटएवर करे, तो और आप शांति से बैठ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको भी उनको बोलना है। डोंट बी डिफेंसलेस। डिफेंड करना है आपको खुद को, लेकिन एक लिमिट में, क्योंकि आपको इतना भी समझना पड़ेगा कि वो उस इंसान की सोच भी एक लिमिटेड सोच है उस इंसान की।
और आप जितना ज्यादा बोलोगे ना उतना ज्यादा आप नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करे जाओगे, एंड यू कांट डू एनीथिंग। मतलब आप उस चीज में कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस चीज में आप कुछ कर ही नहीं रहे हो ना, इस चीज में आप कुछ कर ही नहीं रहे, आपकी कोई हरकत ही नहीं है इस चीज में। जो चीज जस्ट बिकॉज लोगों को आपका अब का नेचर पसंद नहीं आ रहा तो लोग आपको सुनाए जा रहे हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट। और क्या देख सकते हैं, लेट्स चेक शॉर्ट पॉइंट्स जो कि अभी इम्पोर्टेंस रख रहे हैं, जो कि आप मिस कर दे रहे हो। ओके, कम्युनिकेट, सी आई सेड कि अगर कोई आकर के आपको कुछ सुनाए तो आपको बोलना है, डिफेंड करना है खुद को, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं, मतलब चैपू चैपू मत करना, ठीक है। एक लिमिट के बाद ना आपको समझ आ जाएगा कि इंसान नहीं सुन रहा, ये इंसान सुनने के लिए नहीं सुन रहा, ये इंसान रिप्लाई करने के लिए सुन रहा है। उस टाइम पे यू शुड वॉक आउट। सी देयर इज अ लायर, मतलब कोई है आपके क्लोज सर्कल में, कोई एक लायर है, क्योंकि फॉल्स पर्सन का कार्ड आया, लायर का कार्ड आया। देयर इज सम काइंड समवन जो कि आपकी बातें इधर से लेकर के उधर तक पहुंचा रहा है। देयर इज समवन लाइक दैट। कन्फेशन, किसी को तो आपसे कन्फेस करना है कि आप काफी बदल चुके हो, आपकी एनर्जी काफी बदल चुकी है, अब आप उनको इतनी वार्मथ प्रोवाइड नहीं करते हो, अब आप उनको अपने अपने से नहीं लगते हो। ये कन्फेशन है किसी की, ये आपके पास पर्सन हो सकते हैं, बट इट इज नॉट द राइट टाइम, इनका वापस आने का टाइम नहीं हुआ है। इवन इफ यू आर वेटिंग फॉर समवन कि कोई इंसान वापस आ जाए, और वो इंसान आकर के आपको अभी ये चीज बोल दे कि आप बदल चुके हो, आप में ये प्रॉब्लम, आप में वो प्रॉब्लम है, डू नॉट एक्सेप्ट इट, क्योंकि आपने काफी मुश्किल से खुद को बदला है। ये जो बदलाव आया है ये यूनिवर्स द्वारा लाया गया है, बिकॉज यू आर बीइंग टू मच इनटू दीज पीपल। काफी ज्यादा आप खुद को छोड़ करके इन सब के बारे में सोच रहे थे, तो यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स के पहाड़ तोड़ दिए कि अब देखते हैं अब इसका कौन है, और तब आपको समझ आया नहीं मेरा कोई नहीं है। सो लेट इट बी लाइक दैट कि अब मेरा कोई नहीं है। और इसमें अगर कोई आपका पास पर्सन आकर के आपको बोल रहा है कि आप बदल चुके हो, और आप भी काफी इमोशनल होकर के नहीं नहीं मैं वापस ठीक हो जाऊंगी या ठीक हो जाऊंगा, डोंट डू दैट, क्योंकि ये सही टाइम नहीं है। ये पर्सन या आप फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, यहाँ पर एज ए सेड आपके आसपास बहुत सारे नार्सिस्टिक लोग हैं जो कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, काफी सेल्फिश मोटिव्स ये रख रहे हैं अपनी लाइफ में ताकि ये आपका फायदा उठा सकें, और हेंस इसीलिए काफी ज्यादा खफा हैं आपसे, क्योंकि आप अपना फायदा आप उठाने दे नहीं रहे हो उनको। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कोई इंसान आपसे अपना ऑफिस का काम या अपना होमवर्क वगैरह कुछ तो करा रहा था, असाइनमेंट्स वगैरह कुछ तो करा रहा था, और अब जब आप बदल चुके हैं तब उसको काफी प्रॉब्लम हो रही है कि अब मैं किससे कराऊं। मतलब ऐसे छोटी सी छोटी बात पे भी कोई ऐसे इरिटेट होकर के बैठा, काफी ज्यादा इरिटेशन वाली मुझे यहाँ पर एनर्जी लग रही है कि लोग आपसे इरिटेट होकर के बैठे हैं कि अब ये ऐसे बदल गया तो मेरा काम कौन करेगा। पहले ऐसे हो सकता है कि कोई इंसान अगर आपके सामने ऐसे आकर के बोल दे कि मेरा सर दुख रहा है, मैं खाना कैसे बनूं, तो आप बोल दोगे कि नहीं आंटी मैं तो बना दूंगी, मैं घर आ जाऊंगी आपके, मैं खाना बना दूंगी। बट यू हैव चेंज्ड, और लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है। या फिर आप या आपके पर्सन एयर साइन हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, कोई तो साइकिल है जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है। आई वुड से ये जो आपके पास पर्सन है जिनका अभी भी आप शायद कहीं ना कहीं नॉट प्रॉपरली आप काफी हद तक उनसे मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप में आपके दिल में होप है। वो होप इसलिए क्योंकि आप लोग की बातचीत बंद नहीं हुई है, रिलेशनशिप खत्म हो गया मे बी, बट बातचीत बंद नहीं हुई है। बातचीत बंद होना काफी जरूरी है, वरना वो इंसान आपको काफी ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं, काफी आपको ऐसा यकीन दिला सकते हैं कि आप में जो ये बदलाव है वो काफी नेगेटिव बदलाव है, क्योंकि वो भी फायदा उठाने वाले लोगों में से हो सकता है। तो वो जो साइकिल थी, वो जो रिलेशन साइकिल थी वो बंद हो चुकी है, उसको बंद रहने दो। अगर अब आप उसको खोलोगे तो आपका कार्मिक बैलेंस काफी नेगेटिव में चला जाएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज
guidance for pile 1. फॉरगिवनेस, एज आई सेड, आपको डिफेंड करना है बट एक लिमिट से ज्यादा डिफेंड नहीं करना है. फॉरगिव कर दो, छोड़ दो उनको, जाने दो उनको, क्योंकि आपको इतना समझना पड़ेगा कि जितनी सोच आपकी में भी ब्रॉड है उतनी सोच उनकी ब्रॉड नहीं हो सकती या नहीं होगी, और आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको उस चीज के साथ उनको फॉरगिव करना पड़ेगा. हेल्पफुल पीपल, आपकी लाइफ में हेल्पफुल पीपल की हमेशा से कमी रही है, जिस वजह से आप हमेशा अच्छे लोगों को क्रेव करते हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आई थिंक आप समझ चुके हो काफी हद तक, कि जब कुछ नहीं मिल रहा होता ना तो वो अपने भले के लिए नहीं मिल रहा होता. अगर उस टाइम पे इन लोगों ने आपकी दिखाई दिखाई में भी मदद कर दी होती तो आप कभी इस साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. और अभी भी अगर आपको कोई हेल्प करने वाला इंसान मिल जाएगा ना तो आप उन पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे. और यूनिवर्स अभी नहीं चाह रहा है कि आप किसी भी इंसान पे डिपेंडेंट रहो. यूनिवर्स आप चाह रहा है कि आप काफी हद तक अपनी इंडिविजुअलिटी पे काम करो, कि आपको ऐसा फील हो थोड़े टाइम बाद कि मैं सारी चीजें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सक्सेस, यू विल बी सक्सेसफुल. अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो यू विल बी सक्सेसफुल. जस्ट मेक श्योर कि कोई आपको मैनिपुलेट ना कर दे उठा करके, या कोई आपको गिल्ट में ना डाल दे. इफ यू बिलीव इज द बॉटम ऑफ द डेक. आपको बस इतना इंश्योर करना है कि कोई आपको मैनिपुलेट ना करे, कोई आपको गिल्ट में ना डाल दे, कोई आपको वापस चेंज होने के लिए मोटिवेट ना कर दे. कम्युनिकेशन रखो पुराने लोगों से, लेकिन उतना भी मत रखो क्योंकि काफी मैनिपुलेटिव एनर्जी है उन सब में. वो कुछ तो था, क्या था, मे बी उनमें से कुछ लोग वैसे हैं नहीं कि वो आपको जानबूझ के मैनिपुलेट कर रहे हैं, बट उनमें ये लोचा है. मतलब वो जानबूझ के आपको हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप पहले जैसे हो जाओ, जो कि आपको हर्ट करने वाली बात ही हो जाएगी अल्टीमेटली, लेकिन उनको वो चीज नहीं पता है. ओके, तो हम उनको थोड़ा सा बख्श सकते हैं. एनीथिंग एल्स? वी हैव 2 नाइट ऑफ कप्स. सी, अभी आपकी लाइफ में कोई लव इंटरेस्ट आ सकता है और आपको बोला जा रहा है कि डोंट फोकस ऑन इट, फोकस ऑन योर करियर करेंटली, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में जितने भी लोग आ रहे हैं काफी ज्यादा टेम्परेरी लोग हैं. वो सारे लोग कहीं ना कहीं आपको लाइफ लेसन देने के लिए ही आ रहे हैं, और आपको लाइफ लेसन लेकर के उनको अपनी लाइफ से रफा दफा करना है. अगर आप उनको लेकर के बैठ जाओगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी, क्योंकि जो इंसान आपको लाइफ लेसन सिखाने आया वो कभी आपकी लाइफ में परमानेंटली तो रह ही नहीं सकता है. ठीक है, तो कोई रोमांटिक कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है आने वाले टाइम में, जिससे आपको बचना है. काफी सरदर्द दे सकता है ये इंसान या ये कनेक्शन आपको. ये इंसान पहले तो काफी आपको अच्छा फील कराने की कोशिश करेगा, और फिर आपके बारे में बहुत खराब चीजें अपने ग्रुप्स वगैरह में बोलेगा, ताकि आपकी रेपुटेशन डाउन हो सके, ताकि जब ये इंसान जब आपका हार्ट ब्रेक करे तब लोगों को लगे कि आप विलन हो. काफी नार्सिस्टिक इंसान है भाई. ये काफी ट्रेडिशनल ख्यालात के भी हो सकते हैं. यहाँ पे भी आप लोगों की सोच ना मिलती हो. कोई तो पुरानी साइकिल है जो कि ये कंप्लीट करने के लिए आ रहा है. मे बी आपके पास पर्सन ही है जिनको लगता है कि अभी वो साइकिल कंप्लीट हुई नहीं है, बट यूनिवर्स इज टेलिंग कि वो साइकिल कंप्लीट हो चुकी है. ओके, अभी आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, अपने ऊपर फोकस करना है. आपको काफी ऐसा लगेगा कि यार जीत तो लिया है मैंने, सारी चीजें ठीक तो हो चुकी हैं, लेकिन यू नो मेरे पास कोई है नहीं अपना कहने के लिए. सो लेट इट बी लाइक दैट. आपको अपने लोग मिल जाएंगे फॉर श्योर आने वाले 1.5 साल में. 1.5 साल नहीं, आने वाले 4 महीने में आपको कहीं ना कहीं अपने लोग मिलने लग जाएंगे. बट करेंटली आपके आसपास कोई परमानेंट इंसान नहीं है अदर देन योर फैमिली, कुछ लोगों के लिए. अभी आपको काफी अकेला अकेला फील होगा, और ये एक काइंड ऑफ यूनिवर्स भी टेस्ट करता है कि कितना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है ये इंसान अपने लेसन्स लर्न करने में. तो वो यूनिवर्स की टेस्टिंग होगी. जब आपको अकेला फील होगा तब वो यूनिवर्स की टेस्टिंग होगी. क्या सीखा इसने, क्या इसने ये सीख लिया कि मैं अकेले भी रह सकता हूँ. अभी आपको पूरी तरीके से यही सिखाया जा रहा है कि आप अकेले रह सकते हो. अब वो चीज आप जितना जल्दी समझ जाओ
जितना जल्दी सीख जाओ उतना आपके लिए बेटर है. ओके, आई थिंक दैट वॉज योर रीडिंग पाइल 1. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपने इस रीडिंग से रेजोनेट करा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, उससे आपके पास नई सारी नोटिफिकेशन जाती रहेगी. और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कितना रेजोनेट करा, क्या रेजोनेट करा, क्या प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, आप मुझसे सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो. और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में या आपको नीचे भी अभी दिख जाएगा नंबर जिस पर आपको कांटेक्ट करना है. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय बाय. हाय पाइल 2, अगर आपने ये में सिलेक्ट करी थी तो रीडिंग आपकी है. लेट्स कनेक्ट योर एनर्जीज. पाइल 2 की एनर्जी से कनेक्ट करिए. ओके ओके, ये कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आप में इंटरेस्ट है, जिसको आप पे क्रश है, एंड दे व्यू यू वेरी जैसे वो आपको अपना काउंटर पार्ट देखते हैं. देयर इज द एम्प्रेस एंड द एम्परर, एंड वो उनको बहुत बहुत क्विकली आपकी तरफ आना है. यहाँ पे बहुत फायर दिख रही है, लग रही है. यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी काफी ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी है. ओके, दे रियली वांट टू अप्रोच यू एज एन एम्परर, एक किंग की जैसे आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट हरकतें उनकी एकदम बच्चों वाली है. ओके, मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो एक पूरी एम्पायर होल्ड कर सकते हैं, बट इन रियलिटी शायद वो एक प्लेट भी ना होल्ड कर सके. आई थॉट 2 कार्ड्स हैं. Universe doesn't want this connection to be to flourish right now. यूनिवर्स नहीं चाहते कि ये कनेक्शन अभी एकदम अच्छे से बढ़े, बट इवेंचुअली ये चाहते हैं. अभी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स काफी ज्यादा चलेंगे, ये आपके बारे में काफी सारे लोगों से बात करेंगे, वही गॉसिप्स हैं, बिकॉज दे व्यू यू एज देयर काउंटर पार्ट, बट आप उनको भाव दे नहीं रहे हो, आप उनको इतनी अटेंशन दे नहीं रहे हो. वो सारी चीजें रीस्टार्ट करना चाहते हैं. उनको लगता है कि उन्होंने अपनी अच्छी इमेज नहीं बनाई आपके सामने, जिस वजह से अब आप उनको इतनी अटेंशन नहीं दे रहे हो. ऐसा भी हो सकता है कि आप फिलहाल किसी और में इंटरेस्ट रख रहे हो और वो आप में इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो उनको वो कहीं ना कहीं रिबूट वाली एनर्जी आ रही है कि उनको सारी चीजें रिबूट करनी है. उनको खुद नहीं पता है कि इतनी सारी क्रेविंग्स आ कहाँ से रही है उनके अंदर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की कुछ ज्यादा बात भी होती है, या आप लोग ज्यादा इंटरेक्ट करते हो, या ज्यादा देखते भी हो एक दूसरे को. हो सकता है वो आपको सोशल मीडिया पे जरूर स्टॉक कर रहे हो, लेकिन उनको लगता है कि वो अटक चुके हैं. उनको लगता है कि आप हो वो इंसान जिन्होंने उनको अटकाया. यहाँ पर मुझे सिर्फ पॉजिटिव गॉसिप्स होते हुए नहीं नजर आ रही है. पॉजिटिव भी हैं, बट पॉजिटिव से ज्यादा मुझे यहाँ पे सेक्सुअलाइज्ड गॉसिप्स होती है नजर आ रही हैं. ऑब्जेक्टिफिकेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है. इफ यू नो ऑब्जेक्टिफिकेशन, वो चाहते हैं कि आपने ना अपनी लाइफ में काफी सारे उसूल बना रखे हैं कि दिस और दैट, एंड वो चाहते हैं कि आपके वो उसूल ब्रेक हो जाएं. इट कैन बी ईदर समथिंग लाइक आपके दिमाग में ये चीज हो कि मुझे मैरिज से पहले इंटीमेसी नहीं चाहिए, एंड दे वांट यू टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर रूल. दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दिस. यहाँ पे काफी ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी है. ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको डिनाई करा है और तब से ये काफी नेगेटिव. यस, आपने इनको डिनाई करा है, इधर इन्होंने कन्फेस करा है या इन्होंने इंटीमेसी के लिए आगे बढ़े हैं और आपने इनको डिनाई करा है. तब से ये काफी ज्यादा रुष्ट से लग रहा है. इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जैसे इनके साथ धोखा हुआ है, जैसे इनके साथ अच्छा नहीं हुआ. ये खुद को काफी ज्यादा विक्टिमाइज कर रहे हैं, ये लोगों से आपकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल वजह नहीं बता रहे हैं. बेसिकली ये लोगों को भी झूठ बोल रहे हैं और ये अपने दिमाग में भी झूठ बोल रहे हैं कि आप गलत इंसान हो.
जबकि इनको आपकी बाउंड्रीज पता थी, लेकिन इन्होंने फिर भी वो क्रॉस करने की कोशिश करी। ये फॉर श्योर आप पे नजर रख रहे हैं, फॉर श्योर आप पे नजर रख रहे हैं। और ये ओके, ये रिबूट ही इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनसे गलती हो चुकी है। ये चाहते हैं कि अब ये आपसे पहले कनेक्शन मेंटेन करे, फिर उस टाइप की कोई चीज डिमांड करे, क्योंकि इनको पता है इनसे गलती तो हो चुकी है। दे मतलब अगर इनके पास कोई आपकी फोटो वोटो है ना, तो दे आर लिटरली क्या बोलते हैं, स्केरिंग आ रही थी दिमाग में। मे बी यू आर स्केर्ड ऑफ देम। Yeah, they are very controlling person, very possessive one. ये मिसोजिनिस्ट भी हो सकते हैं थोड़े, क्योंकि मेरा ध्यान इनके बूट्स और उसके नीचे रखे हुए कॉइन्स पर आ रहा है। मिसोजिनिस्ट भी हो सकते हैं जहां पर इनकी थिंकिंग वैसी हो कि लड़कियां लड़कों से कम होती हैं, समथिंग। कंट्रोलिंग है ये फॉर श्योर, काफी प्राइड लेते हैं ये। इफ समवन इज गेटिंग इंटीमेट विद देम, काफी प्राइड लेते हैं उस चीज में। ये काफी गॉसिप्स होती हैं उस चीज के बारे में इनके फ्रेंड सर्कल में। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बेकार है। इनके फ्रेंड सर्कल में सबसे ज्यादा बेकार ये है। ये आपके पास ऑफर लेके आना चाहते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आएंगे भी आने वाले 2 महीने में, बट ये ऑफर इसीलिए ला रहे हैं, ये सॉरी इसीलिए बोल रहे हैं, अपॉलॉजी इसीलिए ये कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि ये फर्दर आपको एक पेसिफाई कर सकें इंटीमेसी के लिए। देयर इज ऑल दिस होल पाइल इज अबाउट इंटीमेसी। दे फील लाइक यू हैव डुअल नेचर, आप में भी खराबियां हैं। उनको लगता है ना, आप काफी ज्यादा अच्छे इंसान बन के घूमते हो और खराबियां आप में भी होंगी। फॉर श्योर हर इंसान में खराबी होती है, लेकिन उनके टाइप की खराबी नहीं नजर आ रही मुझे आप में। लेकिन वो ये चीज मानना नहीं चाहते। उनको लगता है कि आपका कोई तो साइड है जो कि आपने हाइड करके रखा, आप काफी मिस्टीरियस हो, आपने अपनी काफी सारी चीजें छुपा रखी हैं। वो ये चीज यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि कोई इंसान ऐसे नॉर्मल भी हो सकता है, या कोई किसी इंसान की ऐसी बाउंड्रीज भी हो सकती है जो कि वो मेंटेन करना चाहे। बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज्ड एनर्जी है यहाँ पर। सी द डेविल का कार्ड है। सेक्सुअलाइज्ड एनर्जी, ऑब्जेक्टिफिकेशन है यहाँ पर, कंट्रोलिंग बिहेवियर है। इट इज लाइक दे माइट फील कि अगर आप इनके साथ एक बार इंटीमेट हो गए, देन दे वुड बी लाइक कि अब वो बहुत, मतलब अगर आप इनके साथ इंटीमेट हो गए तो वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आपको, क्योंकि वो जानते हैं कि आप काफी ज्यादा डिजायर्ड बीइंग हो, अपने आसपास के एरिया में काफी ज्यादा डिजायर्ड बीइंग हो, काफी अट्रैक्टिव हो आप। तो वो आपको होल्ड डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे, आप पे काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। ये किसी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन ये उन ट्रेडिशंस में यकीन नहीं रखते हैं, इनकी अपनी फैमिली से ज्यादा बनती नहीं है। काफी ज्यादा सेक्सुअलाइज्ड एनर्जी है। आई थिंक पहले भी एस ऑफ wands आ चुका है। एनीवेज, ये बहुत ही ज्यादा कैजुअल चीजें रखना चाहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इनको कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, सिर्फ सेक्सुअलाइज्ड फीलिंग्स है, और उसके प्रति ही ये काम कर रहे हैं। फिलहाल ये काफी ज्यादा स्टॉक भी कर रहे हो सकते हैं आपको इस टाइम पर, बिकॉज दे रियली want that intimacy, not for wanting it but for ताकि वो इस चीज का प्राइड ले सके, ताकि वो अपना ईगो बूस्ट कर सके। वेरी नेगेटिव। if you are looking for any other connection, they really want to destroy it. ये अगर आपके क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप फिलहाल किसी और इंसान में इंटरेस्टेड हो, और आप लोग की बातें भी हो रही हैं, तो ये आपके पर्सन से दोस्ती करके उनको आपके खिलाफ भी भड़का सकते हैं, ताकि आप मूव ऑन ना कर पाओ।
They really don't want any emotional connection. They don't want it. Let's check some harsh truths. काफी ज्यादा दिमाग में खोए रहते हैं ये, आपको काफी प्रिविलेज देखते हैं. अगेन वो स्टार वाली फीलिंग है कि अगर सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनको बेसिकली आई एम नॉट गेटिंग दैट टर्म, याद नहीं आ रही है मुझे, लेकिन देयर इज अ पर्टिकुलर टर्म जहां पर उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे होती है कि एक पर्टिकुलर इंसान को सिर्फ इसलिए चाह रहा है क्योंकि उसकी डिमांड बहुत है मार्केट में, एंड दे व्यू यू एज लाइक आपकी डिमांड बहुत है मार्केट में. मेरे दिमाग में बहुत ही मतलब ऑब्जेक्टिफिकेशन वाले वर्ड्स आ रहे हैं, लाइक बाइंग एंड सेलिंग, सप्लाइंग, डिमांडिंग. ये वेल्दी मैन हो सकता है या आप वेल्दी फैमिली से आ सकते हो. कुछ यहाँ पे पैसों का भी बहुत वो है. ये वेल्दी फैमिली से हो सकते हैं फॉर श्योर, और इनकी अपनी फैमिली से बनती नहीं है, लेकिन स्टिल ये काफी ज्यादा उड़ते हैं अपनी फैमिली के पैसों पर. या तो इनको ये चीज पता है कि आपको अभी पैसों की नीड है, या अब आपको जब अप्रोच करेंगे तब ये उसी वे में करेंगे कि आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं थ्रू मॉनेटरी टर्म्स. इनको ये चीज पता है कि शायद आपको पैसों की अभी काफी ज्यादा हेल्प है, या आपसे हेल्प मांगने आ सकते हैं ये पैसों को के रिगार्डिंग. लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव पैसे नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे आपको आपके गुड बुक्स में आया जाए. लोगों को फॉलो मत करो, यहाँ पर गाइडेंस आई है, लोगों को फॉलो मत करो. लोग आपको गलत गाइड भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों के कान भर रहे हैं आपके खिलाफ फिलहाल. बी द लीडर, आप लोगों को फॉलो मत करो. आप जैसा आप बेसिकली आप में काफी ज्यादा गाइडेंस अंदर है, आपके इंट्यूशंस काफी ज्यादा एक्टिव हैं. यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था आपके लिए. आपके इंट्यूशंस काफी ज्यादा एक्टिव हैं, यू आर नॉट यूजिंग इट करेक्टली. या काफी बार ऐसा होता है कि जब इंसान काफी स्ट्रेस में होता है तब उसके इंट्यूशंस लाख चीख करके कह लें, लेकिन उस इंसान को समझ नहीं आ रहा होता है. दैट इज कम्प्लीटली ओके. जस्ट ट्राई टू बी काम. थोड़ा सा नेचर के पास रहो, ग्राउंडेड रहो थोड़ा. ऐसे नंगे पाँव जमीन में ग्रास पे वॉक करो, उससे काफी ज्यादा ग्राउंडिंग होती है और उससे काफी ज्यादा कामनेस आती है. ओके, दिस इज नॉट द राइट टाइम. अगर आप अपने कनेक्शन को भी आगे मूव करने का सोच रहे हो अपने पर्सन के साथ भी, तब भी दिस इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि उनपे भी किसी ना किसी तरीके से इस इंसान का इफेक्ट है. गिव योरसेल्फ नरिशमेंट. आप अभी अपना टाइम ना बेसिकली आपको वेट करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप अपना टाइम खुद को दो. ठीक है, आप अगर अपना टाइम, अपना ट्रस्ट, अपनी सेफ्टी किसी और को ऐसे पकड़ा दोगे, एंड व्हाट इफ वो इंसान उस थर्ड पर्सन जो कि आपके बारे में इतनी खराब नेगेटिव चीजें फैला रहा है उनकी बातों में आ जाए, तो आपका फ्यूचर खराब होगा, आपको काफी हर्ट होगा. तो इसलिए आपको बोला जा रहा है वेट करो और सेल्फ लव प्रोवाइड करो, खुद पे ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो. दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर मूविंग अहेड इन दैट पर्टिकुलर कनेक्शन. ईदर यू आर नॉट एक्सप्रेसिव, या आपने अपने क्रिएटिविटी को हाइड करके रखा है. इस बीच हो सकता है आपने अपनी क्रिएटिविटी को हाइड करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, क्योंकि इवन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इतनी फ्रस्ट्रेशन आ कहाँ से रही है. बट मैं बताती हूँ क्योंकि मेरा काम है वो. तो इतनी फ्रस्ट्रेशन आ इसलिए रही है क्योंकि पहली बात तो आपके आसपास बहुत सारी नेगेटिव बातें चल रही हैं, वो भी आपके बारे में चल रही है. अगर आपको कंप्लीटली नहीं भी पता है कि क्या बातें चल रही हैं, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं आइडिया है कि खराब बातें तो चल ही रही हैं. ठीक है, ये मुझे काफी ज्यादा
कॉलेज या स्कूल वाली वाइब्स दे रहा है। एनीवेज, ऑफिस भी हो सकता है, कोई वर्क एनवायरनमेंट है, ये मुझे कोई नेबरहुड या फैमिली एनवायरनमेंट नहीं लग रहा, कोई वर्क एनवायरनमेंट है, स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, एनीथिंग। एंड आपने जब अपनी क्रिएटिविटी ऐसे हाइड करी या अपने एक्सप्रेसिव नेचर को जब ऐसे हाइड करने की कोशिश करी, तब कहीं ना कहीं आपके सेक्रल चक्र पे काफी इफेक्ट पड़ गया। सेक्रल चक्र या थ्रोट चक्र दोनों ही ब्लॉक हो सकते हैं आपके। बेबी स्टेप्स लो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। बेबी स्टेप्स लो, सडनली सारी चीजें चेंज करने को नहीं कही जा रही है, बट ट्राई चेंजिंग थिंग्स इन योर लाइफ, ट्राई चेंजिंग योर रूटीन, क्योंकि ये जो इंसान आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं वो काफी गंदी तरीके से नजर भी रख रहे हैं आप पर। तो अपना रूटीन चेंज करने की कोशिश करो। ये बहुत ही स्पेसिफिक कुछ है कि अपना रूटीन चेंज करने की कोशिश करो। अगर आप एक सर्टेन टाइम पे घर से बाहर निकलते हो तो उस टाइम को चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि उनका दिमाग बहुत खराब है। ट्राई चेंजिंग योर रूटीन। नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं ये आपके इंसान, मतलब जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं। कोई साइकिल है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट होना है इसको। कोई साइकिल है जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो काफी टाइम से, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है और होगी भी नहीं। ये मुझे बहुत स्पेसिफिक लग रहा है कि उस जिस कनेक्शन को आप चाह रहे हो फिलहाल, वो अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अभी वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको बचाया जा रहा है नेगेटिविटी से। बोला जा रहा है कि अपना ऑरा क्लीन रखने की कोशिश करो किसी अननोन इंसान को, या जो नोन भी है लेकिन थोड़े टाइम पहले ही आपकी लाइफ में आए हैं, उन पे ज्यादा ट्रस्ट मत करो, क्योंकि एक नई साइकिल बिल्डअप कर देगी। आप ऑलरेडी एक कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हो, और ये चीज अगर आप फिलहाल कनेक्शन में जाओगे तो वो कनेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरिश होने के बहुत कम चांसेस नजर आ रहे हैं। सेकेंडली, क्योंकि आप दोनों ही अपने अपने हीलिंग फेज में हो ना, तो जब दोनों ही लोग कहीं ना कहीं खुद खुद सेल्फ लव नहीं जान रहे होते हैं ना, तो वो सामने वाले को इतना प्यार प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है, आपके पर्सन को बोला जा रहा है, पहले तो ट्रस्ट बिल्डअप करो इस कनेक्शन में, प्यार बिल्डअप करो, सेल्फ लव भी करो, ताकि ये कनेक्शन स्ट्रांग हो और किसी थर्ड पार्टी को आकर के कुछ बोलने का मौका ना मिले। मूव ऑन। अगर आपसे ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं तो मूव ऑन। मूव ऑन में लिटरली मुझे लग रहा है कि मूव ऑन वाली सजेशन दी जा रही है। इधर मूव आउट फ्रॉम योर सिटी इफ यू कैन। क्योंकि बहुत नेगेटिविटी है आपके आसपास, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत खराब बातें चल रही हैं आपके बारे में। आपको लिटरली बोला जा रहा है कि आप अभी बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ करके थोड़ा खुद पे ज्यादा ध्यान दो। मुझे बार बार वो आ रहा है कि आपको अपना रूटीन चेंज करने की जरूरत है। कुछ तो रूटीन में चेंज करो। जब घर से बाहर निकलते हो तब मत निकलो, थोड़ा टाइम चेंज करने की कोशिश करो, या लोगों को इन्फॉर्म करके निकलो। ये जो भी इंसान आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आई थिंक आप पहचान रहोगे कि कौन गॉसिप कर रहा है। वो आपकी हेल्प करने आएंगे, लेकिन वो आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे। वो अपना दर्जा बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कोई तो बहुत ड्रामेटिक वो कर सकते हैं। वो मतलब पहले वो आपकी हेल्प करें, फिर आपसे डिमांड करें कि मुझे कनेक्शन चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे रोमांटिक कनेक्शन चाहिए। एंड व्हेन यू विल से नो टू देम,
बिकॉज आई फील आप उनको नो बोलोगे, देन दे विल विक्टिमाइज देमसेल्फ कि मैंने इसकी इतनी हेल्प करी, मैंने इसको इतना प्रोवाइड करा, फिर भी ये कमिटेड नहीं हो रही है मेरे साथ, हो रही है या हो रहा है। बहुत बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी है। अगेन वही काफी कंट्रोलिंग इंसान हो सकते हैं ये। इनको बहुत थ्रिल मिलता है सामने वाले को कंट्रोल करने में, और इन्होंने या तो काफी टाइम से किसी को कंट्रोल करा नहीं है, या काफी टाइम से इनकी नजर है आपको कंट्रोल करने की, क्योंकि आप काफी फ्री स्पिरिट इंसान हो, आप काफी मिस्टीरियस इंसान हो। तो अगर आप जैसी हाई वैल्यू इंसान, आप जैसा हाई वैल्यू इंसान, जेंडर न्यूट्रल है, अगर इनके कंट्रोल में आ जा रहा है तो वो इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, वो इनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। इट विल बी लाइक अ ट्रॉफी टू देम। वो आपको एज अ ट्रॉफी व्यू कर रहा है। एज ए सेड, काफी ऑब्जेक्टिफिकेशन है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिफाई काफी करा जा रहा है आपको। दे आर फाइनेंशियली वेरी मच स्टेबल। दे वॉन्ट टू ब्लाइंड यू विथ ट्रस्ट, इसलिए आपको बोला जा रहा है अभी किसी और पे ट्रस्ट मत करो अपने अलावा, या अपनी फैमिली के अलावा किसी और पे ट्रस्ट मत करो, बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू ब्लाइंड यू विथ बाय ट्रस्ट। ऐसा भी हो सकता है वो अपनी तारीफ इतनी ज्यादा फैला दें आपके आसपास कि आपको अल्टीमेटली उन पे ट्रस्ट होने लग जाए। सो डोंट, मतलब इतने मैनिपुलेट मत हो जाना कि अगर कोई इंसान आके बोल रहा है कि वो इंसान अच्छा है तो आप मान जाओ कि वो इंसान अच्छा है। काफी काफी ड्रेनिंग एनर्जी है। गाइडेंस देख लेते हैं हम आखिरी बार। कम्युनिकेट क्लियरली, एज आई सेड, कम्युनिकेशन, आपका थ्रोट चक्र काफी ब्लॉक्ड है, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो। अब रोमांस के लिए अभी टाइम नहीं है, रोमांस के लिए अभी कार्ड्स ओपन नहीं है। इफ यू बिलीव यू कैन डू एनीथिंग, if you believe you can move out your city, if you believe you can file a report, you can, if you believe you can, even you can tell your side की story to the people also. I think आपका कुछ तो खराब एक्सपीरियंस रहा है इस पर्टिकुलर इंसान के साथ, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफी स्केर्ड फीलिंग भी आ रही है, काफी डरे हुए इंसान वाली फीलिंग आ रही है, और मुझे ये फीलिंग आपकी लग रही है। तो हो सकता है कि कुछ गलत ट्रिगर वार्निंग कुछ गलत भी हुआ हो पास्ट में, इस पर्टिकुलर इंसान ने आपके साथ करा हो, तो डोंट ट्रस्ट देम even if someone is telling you to trust them. कॉम्प्रोमाइज मत करना, कॉम्प्रोमाइज करने का भी ये टाइम नहीं है। अभी आपको काफी रिजिडली खड़ा होना है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके अराउंड लोग भी काफी ज्यादा मैनिपुलेटेड है इस इंसान से। या तो इसके पास पैसा बहुत है, या ये इसकी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स बहुत अच्छी है, या दोनों हो सकता है। Whatever the scenario is, the whole situation is कि आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, आपको ट्रस्ट फिलहाल किसी पे नहीं करना है, आपको अपना रूटीन चेंज करना है, शेड्यूल चेंज करना है। आपको अभी किसी रोमांटिक कनेक्शन में नहीं जाना है, आपको अपना अभी 100% खुद पे प्रोवाइड करना है। ओके, या दोज वर द मैसेजेस। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी हो, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि कितनी रेजोनेट करी, क्या सीन है। अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, आई एम वेरी मच ओपन। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। एंड या टेक केयर, ओके, डोंट ट्रस्ट एनीवन, बाय बाय।